अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो मैं ईद का व्लॉग लेके आई हूँ, इसमें मैं आज आपको फ्रिज की सफाई करने का तरीका बताती हूँ कि फ्रिज और फ्रीज़र को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। कुछ टिप्स, कुछ हैक्स आपसे शेयर करने। देखिए जी, ऐसी बर्फ़ मेरे ख्याल से हर घर में जमी हुई होगी और ईद से पहले साफ़ करना ज़रूरी था। ये मेरा नीचे का पोर्शन है, फ्रिज का एरिया है। फ्रीज़र में तो साफ़ हो गई थी क्योंकि मैंने सुबह में तो बंद नहीं की थी, मतलब 1 बजे बंद की थी तो वो 1 घंटे में पिघल गई थी। फिर नीचे वाले पोर्शन की जब तक मेल्ट हो रही थी तो मैंने सोचा ऊपर वाला खाना साफ़ कर लेते हैं। तो इसको पहले मैं इसकी जो गंदगी थी, जो सारा गंदा पानी मेल्ट हुआ था, पहले मैंने उसको रिमूव किया। उसके बाद जो है मैंने अब जिस पानी से मैं साफ़ करूँगी मैं ये बना रही हूँ, आप लोग भी इसी से कीजिएगा। इसमें सर्फ़ मैंने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं इसमें सिरका डालूँगी और खाने का सोडा डालूँगी। इससे आप जब फ्रिज की सफाई करेंगे, एक तो आपके फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी, सेकंड चीज़ ये आपका फ्रिज बहुत ज़्यादा चमक जाएगा। जो पिलाहट होगी ना फ्रिज में वो नहीं होगी। तो आपको भी अगर अपना फ्रिज या फ्रीज़र अभी तक आपने साफ़ नहीं किया है तो इस मिक्सचर से ज़रूर साफ़ कीजिएगा। बिल्कुल भी फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी। मेरे फ्रिज में काफ़ी स्मेल आ रही थी क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी करने का, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और फिर मैंने सोचा था इससे कुछ दिन पहले ही करूँगी ताकि फ्रिज काफ़ी साफ़ सुथरा रहे हमारा। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और इसमें सर्फ ऐड है। अब देखिए मैंने इससे साफ़ किया। अब आपके सामने है कि फ्रिज बिल्कुल चमक जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे न्यू हो गया। और फ्रिज की सफाई में तो खैर सबको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा ना। इस तरीके का आपने एक कपड़ा ले लेना है जो नायलॉन का सा होता है, तो इस तरीके के कपड़े से बहुत अच्छा साफ़ होता है, वरना तौलिया का पीस ले लें तो उससे ही बहुत अच्छा साफ़ होता है। ये भी मैं ऊपर का पोर्शन साफ़ कर रही थी क्योंकि नीचे की जो बर्फ़ थी मेरी मेल्ट नहीं हुई थी। मैंने फिर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था ताकि मेल्ट हो जाए तो मैं वो भी साफ़ कर दूँ। पूरा दिन निकल गया आज इसकी सफाई में क्योंकि मैंने फ्रिज भी साफ़ किया, रेफ्रिज़र भी किया और डिस्पेंसर भी साफ़ किया। ये देखिए अभी नीचे का हाल ये हो रहा है। और फ्रिज में ऐसे ही हम भर देते हैं ज़ाहिर है। फिर ब्रेक लिया, मैंने खाना खाया क्योंकि मैं तो थक गई थी और खाना मैं बाज़ार से मंगाया था क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं रोटी भी बनाती। तो मैंने फिर बच्चों को भी बाज़ार से मंगा के ही खिलाया और ख़ुद भी बिरयानी खाई है। फिर थोड़ी देर बाद जो है रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ी एनर्जी आई तो फिर मैंने सारा जो है नीचे का करने के लिए हिम्मत की क्योंकि नीचे का पोर्शन काफ़ी गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मीठी ईद पे साफ़ किया था और अब ब्रेक आ गया था क्योंकि बीच में टाइम ही नहीं मिला, तो बीमार थी। अब मैंने फिर नीचे का साफ़ किया जल्दी और उसी मिक्सचर से किया क्योंकि बहुत जल्दी उससे साफ़ हो गया था क्योंकि सिरका था उसमें डला हुआ, और सिरका तो वैसे ही आपको पता है मैल काटता है और जो बेकिंग सोडा है वो भी मैल काटता है। तो कुछ चीज़ों में तो जैसे ज़ंग आ जाता है, इसकी ग्रिल में भी ज़ंग आ गया, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं ग्रिल में भी स्प्रे मारती या पेंट कर देती। पेंट कर लें ग्रिल में, अगर ज़ंग आ गया ना तो बेस्ट है। अपनी ज़ाहिर हम बार-बार तो परचेज़ नहीं कर सकते। और मैंने फिर इसके डोर्स वगैरह भी साफ़ कर दिए थे अच्छी तरीके से। मैं तो थोड़ा लेट हो गई साफ़ करने में। अच्छा, ये ऊपर से भी साफ़ हो गई। जब फ्रिज की सफाई होती है तो इतनी खुशी होती है कि मतलब इतना साफ़ हो जाता है कि एक अलग ही लुक आती है, एक अलग ही आपको फीलिंग आती है। मैंने एक-एक कोना जो है उँगली की मदद से साफ़ किया है कि कहीं भी कोई गंदगी ना रहे। ये देखिए मैंने इसको प्रॉपर साफ़ कर लिया। ये धुल गया है, धुलने के बाद मतलब धुल गया या कपड़े से ही साफ़ किया है। एक दफ़ा सर्फ़ किया मिक्सचर वाले पानी से और दूसरा साफ़ पानी से बिल्कुल साफ़ किया। देखिए बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल भी आपको पीलाहट नज़र नहीं आ रही होगी, जबकि इतना गंदा हो रहा था ये पहले, और अब कितना चमक रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ़ उस मिक्सचर से साफ़ किया और स्मेल भी नहीं आ रही फ्रिज में से, क्योंकि जब आप फ्रिज बंद करते हो एक अजीब सी स्मेल आती है, वो नहीं आ रही इसमें। थोड़ा-सा टाइम निकाल के हमेशा इवेंट से पहले हम तो साफ़ करते हैं क्योंकि हमारी अम्मी ने हमें शुरू से आदत डाली है कि कोई भी इवेंट हो तो साफ़ करना है। जैसे मेरी ग्रिल में देखिए बताई थी ना, ज़ंग आ गया है थोड़ा बहुत। फिर मैंने इस पे शीट जो है रख दी थी, बिछा दी थी। ये नॉर्मल वही शीट है जो हम दस्तरख़्वान वगैरह के लिए लेते हैं, तो जो मेरी पुरानी हो गई थी मैंने उसको कटिंग करके इसको बिछा दी थी। इससे एक फ़ायदा होता है कि ग्रिल पे कोई चीज़ गिरती है तो बस आपने प्लास्टिक उठा के वॉश करनी होती है, वरना फिर वो ग्रिल पे एक पे गिरती तो नीचे तक आ जाता है, पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है। अच्छा, एक इस तरीके का मैंने जो है कार्डबोर्ड का बॉक्स रख दिया था साइड में और उसमें मैंने सारी मेडिसिन डाल दी थी, जो फ्रिज में हम मेडिसिन रखते हैं ना, क्योंकि इससे बहुत फैलावा होता है दरवाजे में। तो आप भी इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र बना के ऐसे फ्रिज में रख दें, कोई भी डब्बा। और ये देखिए मेरा फ्रिज रेडी हो गया। मैंने बिल्कुल खाली भी कर दिया और आपके सामने देखिए मैंने बॉटल्स में जो मैंने हैक्स बताया था वो अपने फ्रीज़र में रखा है ऐसा। तो अब इसमें मेरी फ्रिज में स्पेस हो गई ईद के लिए। अब मैं खाने बना के फ्रीज़ भी मतलब फ्रिज में रख भी सकती हूँ और फ्रीज़र वाला पोर्शन भी मेरा खाली है। जिनके घर में इतना छोटा फ्रिज है तो उनके लिए बेस्ट टिप है। और ये पूरा देखिए ओवरऑल साफ़ हो गया। अब बारी थी डीप फ्रीज़र की, जो कि मुझे मुश्किल लगता है साफ़ करना क्योंकि उसमें एक तो गहराई होती है,
ऐसा लगता है किसी कुएँ में से आप किसी इंसान को पकड़ के निकाल लें, मतलब इतनी मुश्किल से वो कपड़े में से पानी डिप कर के निकालना, निचोड़ के धोना। फिर देखें ये भी साफ़ हो गया फाइनल इसका रिज़ल्ट है। इधर भी मैंने जो प्लास्टिक बिछाई है ताकि जो ब्लड वगैरह होता है ना फ़ोन का वो साफ़ हो जाता है आसानी से, वरना फ्रिज बहुत गंदा और लगता है, स्मेल आती है। अब ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया हमारा फ्रिज भी, फ्रीज़र भी और मैंने डिस्पेंसर भी साफ़ कर दिया। तो तीनों चीज़ें एक साथ ही थी तो मैंने तीनों को एक साथ ही साफ़ कर दिया। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, मेरी सफाई कैसी लगी। और चीज़ें मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ की क्योंकि डोर में कुछ ना कुछ तो रखना होता है। और हाँ, मैंने बेकिंग सोडा और कोयला रखा है ताकि इसकी स्मेल को दूर कर सकें। फिर मैं थक गई थी, मैं नहाने गई, उसके बाद जो है मैं छत पे चली गई थोड़ी देर के लिए क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी कि मेरा दिल चाह रहा था मैं खुली फ़िज़ा में जाऊँ। तो मैं कुछ देर के लिए बस छत पे गई थी, जब तो अज़ान ही होने वाली थी, मगरिब हो गई थी, पूरा दिन निकल गया मेरा। मैं 1 बजे से जो लगी हुई थी फ्रिज और फ्रीज़र की सफाई में, मैं शाम के 7 बजे फ़ारिग हुई थी। फिर नहाती हुई छत पे चली गई थोड़ी देर के लिए कि थोड़ा-सा मैंने कहा ज़रा देखें गली में किस-किस के क्या-क्या आया है। तो इस तरह से बस ये छोटा-सा मैंने अपना एक व्लॉग बनाया था बकरीद के लिए। और मैंने बोतल्स की कटिंग करके भी रख दी है कि मैं उसमें गोश्त स्टोर कर सकूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते-जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।